अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सिर्फ बाहर आई हूँ गार्डन में वॉक करने के लिए और साथ साथ तस्वीर पढ़ रही हूँ। और अस्तगफिरुल्लाह की ऑलमोस्ट जो है मैंने पढ़ चुकी है 1020 टाइम्स पढ़ चुकी हूँ। एम है 5000 रोज़ बोलती हूँ, लेकिन 2000 तक ही पढ़ पाती हूँ। बट कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट पढ़ूँ 5000 टाइम्स। साथ में मैंने कहा चलो हस्बैंड की कॉल आ गई तो एंट्री लगाए हुए हैं, लेकिन आंटी की कॉल आ गई थी। आंटी से बात करती रही हूँ और फिर उनसे बात करके ज़रा तस्वीर पढ़ी है और अब जो है बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा। और उसके बाद जो है फिर घर जाऊँगी बहन के साथ। उसके कॉलेज वाली साइड पे आई हूँ मैं, तो फिर उसके साथ जो है मैं घर जाऊँगी। अच्छा, मैंने सोचा डाइट की अपडेट देती जाऊँ। डाइट की अपडेट ये है कि लास्ट 3 दिन से मेरे से चीट हो रही है। एक जिस दिन मैं शादी पर गई थी, सेकंड कल मैंने मम्मा से कीमे वाला पुलाव बनवा के खाया था और बहुत मज़े का मम्मा बनाती हैं, तो वो बना के खाया था। और उसके बाद हलवा भी बनवाया था, लेकिन इतनी मैं ज़्यादा फुल हो गई थी कीमा पुलाव खा के कि मेरे बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं थी कि मैं हलवा खाऊंगी। और हलवा भी मैंने स्पेशली बनवाया था सूजी वाला, तो इतने मज़े का लगता है। सो वो आज घर जाके खाऊंगी। तो आज का दिन भी चीट का, और जाते हुए मैं सोच रही हूँ कि बन लेके जाऊँ, तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ लेके जाती हूँ नहीं लेके जाती। एंड यस, ये चेक करें कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकल के आए हैं। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आ गए हैं। और जो पत्ते हैं ना, उनके कलर्स जो है ना वो थोड़े बहुत ही प्यारे से डिफरेंट कलर के हो रहे हैं। लाइक जैसे जब फॉल आता है, विंटर्स आते हैं, तो पत्तों का कलर थोड़ा सा मैरूनिश सा हो जाता है। बड़े ही प्यारे लगते हैं। वैसा कलर हुआ हुआ है पत्तों का। किसी ट्री पे दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ दिन तक प्रॉपर हो जाएगा। एंड दैट्स माय फेवरेट व्यू। एज आई ऑलवेज से, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट व्यू। मोस्ट मोस्ट मोस्ट। और पता नहीं आज मुझे फिशेस जो है ना वो कम लग रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। टर्टल्स भी कम लग रही हैं। मे बी स्विम कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ घर के आसपास इतने प्यारे गार्डन्स और पार्क्स हों तो किसका दिल नहीं करेगा वॉक करने का। इतनी प्यारी जगह हो तो किसका दिल नहीं करेगा कि वो वॉक करने आए। इवन कपल्स आते हैं, बूढ़े बूढ़े कपल्स आते हैं डेली वॉक करने यहाँ पर। बिकॉज जस्ट लुक एट दिस व्यू। ये हट जो बनी हुई है बैठने की जगह, ये देखें कितनी प्यारी है। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं उधर जाके बैठूँ, बट कोई ना कोई बैठा हुआ होता है। सो अभी यहाँ बैठ के मैं सिस्टर का वेट करती हूँ। उसकी छुट्टी होगी 6 बजे, और 6 बजने में आई थिंक 20 मिनट्स रहते हैं अभी भी। बट लुक एट द ब्यूटी। लुक, आई जस्ट डिस्कवर्ड अ छोटा सा टर्टल, और वो एक पानी में स्विम कर रहा है। कितने क्यूट लग रहे हैं यार। एंड लुक एट दोज फिशेस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑरेंज फिश देखो, येलो देखो। इधर अभी एक वाइट भी थी, वो आगे पीछे हो गई है। ये देखें येलो वाली, माशाल्लाह, लुकिंग सो प्रिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है। और बेबी फिशेस भी जो है ना वो यहाँ पे स्विम कर रही थी। मैं फिशेस को और इस व्यू को डेली देख सकती हूँ, डेली। आज भी चीटे चल रहा है। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, मैं खाने लगी हूँ खाना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कल रात को मैंने लेट खाना खाया था, तकरीबन 2:30 पे मैंने खाया था खाना। सो अब मैं ये खाना खाने वाली हूँ। मैं ले रही हूँ ये अरबी का सालन, मेरा मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है ये मेरी। और साथ में रोटी, और साथ में एक हरी मिर्च। आई लव 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 ग्रीन चिलीज, आई लव इट। अब मैं खा रही हूँ ये चॉकलेट मिल्का वाली, थोड़ी सी है। सो ये थोड़ी सी है, यही खाएंगे। और साथ साथ कर रही हूँ वॉक अपने कॉरिडोर में। खाना खाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स हो चुके हैं, और ये मेरा टी टाइम होने लगा। ये मैं आज लेके आई थी कोकोनट लोफ, बहुत मज़े का लग रहा है देखने में। और ये मम्मा से कल मैंने हलवा बनाया था। ऑब्वियसली सारा नहीं खाने लगी मैं, बहुत ज़्यादा है। और चाय मैं ज़्यादा पीऊँगी बिकॉज आई लव चाय। चाय मैं फुल मग भर के भी पी सकती हूँ, और बट बनी इतनी थी तो इतनी पियेंगे। और साथ में ये खाएंगे, यम्स। सो ये कोकोनट लोफ कुछ इस तरह का लगता है, मज़े का, यम्स।
आई लव इट, आई लव 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 इट। खाते हैं, ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं खाने लगी हूँ ये कोकोनट लोफ। देखने में इतना यम्मी लग रहा है। लेट्स ट्राई। कोकोनट लोफ मैंने फर्स्ट टाइम खाया और इतना कोई मज़े का था ना कोकोनट लोफ, मैं बता नहीं सकती। एंड देन मामा के हाथ का हलवा तो उसकी तो अलग ही लेवल की बात है विद चाय। चीट पे चीट, चीट पे चीट, चीट पे चीट। एक दफ़ा जब डाइट से आप हट जाओ, चीट करने लग जाओ, फिर वापस डाइट पे आना कितना मुश्किल होता है। अब मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब कोशिश करी हूँ, डेली कोशिश करती हूँ नहीं, आज से प्रॉपर, आज से प्रॉपर, आज से प्रॉपर। बट अल्हम्दुलिल्लाह वेट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ही सही बट रिड्यूस होता जा रहा है। एंड आई होप कि ये अच्छे से रिड्यूस हो जाए वेट, क्योंकि मुझे जल्दी है। मेरा टारगेट है मैं किसी तरह जल्दी से 70 पे पहुँच जाऊँ। पहले मेरा टारगेट था मैं किसी तरह जल्दी से 70s की लाइन पे आ जाऊँ। अब मेरा टारगेट है मैं 75 से जो है ना, 75 नहीं सॉरी 77 से जो है किसी तरह 75 पे पहुँच जाऊँ और फिर जो है 70 पे पहुँच जाऊँ जल्दी से। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। बट लेट्स सी, अल्लाह पाक आसानियाँ करें। और जो वेट कम करने की जर्नी में मैं समझ सकती हूँ आपकी इस मुश्किल को, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल होता है डाइट करना और आप कितनी डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग कर रहे होते हो। जब प्रॉपर डाइट करते रहो मज़ा आने लगता है, जब एक दफ़ा चीट कर लो आपको पता चलता है। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना इंसान फिर कहता है कि, और जब उसको खाने के लिए मिलता है वो कहता है खाना कितनी बड़ी नेमत है। ख़ासतौर पर वाटर फास्टिंग के बाद, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद जब मुझे अपनी पसंद का खाना मिलता है ना, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ खाना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ना इस हाल में रखा हुआ है कि हम लोग अपना अच्छी एक लाइफस्टाइल गुजारें। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इससे मुझे रियलाइज़ हुई हैं कि हम फिर भी कितने ना शुक्र होते हैं, फिर भी और ज़्यादा की चाह करते हैं कि नहीं हमें और अच्छा मिले, और अच्छा मिले, और अच्छा मिले। और जितना अच्छा मिलता जाए हम उतना और कहते हैं इससे भी बेहतर हो, इससे भी बेहतर हो। हमेशा अपने से नीचे वाले बंदे को देखना चाहिए कि जिसके पास ये भी नहीं है। हम कहते हैं हमारा घर छोटा है, इससे बड़ा घर हो, तो उनको देखना चाहिए जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास छत ही नहीं है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, वाटर फास्टिंग करके रियलाइज़ हुई हैं। हम वैसे भी गरीबों को खाना देते रहते हैं। और मेरी मम्मा ऐसी ना, मेरी मम्मा ने हमेशा हर किसी का एहसास किया। हम कहते हैं कि हम अपनी मम्मा के जैसे हो भी नहीं सकते। मेरी मम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती। हम छोटे होते थे तो मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान में रहते थे, जब चूड़ियों वाली आती थी उसको पैसे चाहिए होते थे अपने घर के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो फिर मेरी मम्मा उसको देती थी और कभी मम्मा ने वापस नहीं लिए, कभी 1000 कभी 2000। उस टाइम जब हम छोटे होते थे 1000 2000 भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। किसी रिलेटिव को ज़रूरत पड़ गए, किसी के पास खर्चा नहीं है या इस तरह कुछ, तो मम्मा ने दे दिए। मम्मा ने कभी वापस नहीं लिए। लाइक हम मम्मा के जैसे हो भी नहीं सकते। हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, बट मैं कहती हूँ कि हमारी मम्मा बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड और बहुत बहुत अच्छी हैं। और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, इस चीज़ का अजर नहीं आमीन। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके और वाटर फास्टिंग करके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जब आपको आपकी पसंद का खाना मिलता है स्पेशली, या कुछ भी मिल जाए, आप कहते हो ख़ासतौर पर वाटर फास्टिंग के बाद आपको कुछ भी मिल जाए, आप कहते हो खाना कितनी बड़ी नेमत है। और कितनी बड़ी नेमत है, मतलब आप शुक्र अदा करते हो। वही चीज़ें जो आपको कभी पसंद नहीं होती, आप खाना नहीं चाहते, उन चीज़ों पे आप शुक्र अदा कर रहे हो, तो उस चीज़ का टेस्ट ही इतना अच्छा लग रहा होता है। और अगर आपकी पसंद की कोई चीज़ मिल जाए तो आप कहते हो कि भाई ये तो जन्नत में आ गया। और मतलब इतना ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। और आप फिर वैसे खाते हो जैसे एक भूखे इंसान को काफ़ी दिनों से खाना ना मिला और फिर बहुत दिनों के बाद उसको खाना मिल जाए और वो बहुत अच्छे तरीके से खाएगा, आप वैसे हो जाते हो इंटरमीडिएट। और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं फास्टिंग करने के बाद। आपका माइंड ओपन होता जाता है, आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली नज़र आने लगती हैं, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मैं ऐसी बंदी थी, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, मुझे बातों की समझ नहीं आती थी। कोई मुझे टॉन्ट कर जाए, कोई बात कर जाए, सब मुझे समझ नहीं आती थी और फिर मैं जवाब भी नहीं दे पाती थी। अभी भी नहीं दे पाती, लेकिन समझ आ जाती है और मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या करना है। कभी दे देती हूँ एकदम से और कभी नहीं देती है। माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग करके।
करके, फास्टिंग करके, वाटर फास्टिंग करके, ख़ास तौर पे जब आप 3 दिन की वाटर फास्टिंग करते हो, मैंने 45 आवर्स की वाटर फास्टिंग की थी। मुझे पता है मैं कितना अमेजिंग फ़ील करी थी। अमेजिंग तो आप फ़ील करते हो, लेकिन भूख की बहुत क्रेविंग होती है। पता है मैंने कभी, बहुत साल हो गए हैं कि मैंने हाथ से खाना खाना छोड़ दिया हुआ था, और मुझे भूल गया था कि हाथ से खाना खाने का टेस्ट कितना अमेजिंग होता है। हमेशा चम्मच से खाना खाना, हमेशा यही होता था कि स्पून या फोर्क से खाना खाना है। लेकिन जब से इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये वाटर फास्टिंग स्टार्ट की है ना, मैंने हाथ से खाना खाना शुरू किया। ख़ासतौर रोटी तो हाथ से ही खाते हैं, लेकिन चावल किसी भी किस्म के हो, बॉइल्ड राइस हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, आई लव ईटिंग विथ हैंड्स। मतलब इतना मज़ा आता है हाथ से खाने का। हम पाकिस्तान में थे तो मम्मा हमें हाथ से खिलाती थी, फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए, तब भी हाथ से खाते थे शुरू शुरू में। फिर जाहिर सी बात है कॉलेज में जाना, फिर सबके सामने जो है वो सब साथ में होते थे, फिर स्पून और फोर्क और चॉपस्टिक्स के साथ खाना, तो इतनी आदत हो गई हुई थी कि हाथ से खाने का याद ही नहीं रहता था। तो अब जब फिर से हाथ से खाना स्टार्ट किया ना, मज़ा आ जाता। मैं कहती हूँ खाने का टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाता है। इतना मज़े का लगता है हाथ से खाना खाना। प्लीज़ यू ट्राई, और ये सुन्नत भी है। तो मैं आपसे अपना हाल दिन शेयर कर रही हूँ, जो कुछ मैं इस इंटरमीडिएट फास्टिंग में, वाटर फास्टिंग में फ़ील कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, ताकि एक मेरे लिए भी मेमोरी रहे। मुझे जब मैं वापस से अपने ये ब्लॉग्स देखूँ, मुझे पता हो कि मैं किस जर्नी से हो कर आई हूँ। एंड यस, चलें जी, आई होप आज की मेरी बातें आपको हो सकता है अच्छी लगी हों, हो सकता है ना अच्छी लगी हों। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। क्या अगर आप भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप क्या फ़ील करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा जान के। एंड कभी आपने डाइट की तो आप क्या फ़ील करते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रही जो मुझे भी आप शेयर करेंगे, मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो आई होप कि ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।